अस्सलाम वालेकुम जी। हमने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग को देखा था। मैं जस्ट छोटी सी उसकी एक क्विक समरी सी बनाने की कोशिश करूँगा। गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और मसला हो तो मुझे बताइएगा। ओके, हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी डाटा सेट गिवन हो, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक डाटा सेट गिवन है जिसमें जो सेल्स हैं उसका डाटा सेट गिवन है कि पहले साल में इस क्वार्टर में इतनी सेल हुई, दूसरे पहले साल के ही दूसरे क्वार्टर में इतनी सेल हुई, तीसरे में इतनी, चौथे इतने में, एंड दूसरे साल के अंदर जो अभी जो सेल हो रही है वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वार्टर में इतनी हो रही है, तीसरे साल ये इन क्वार्टर्स के अंदर ये सेल हो रही है, चौथे के अंदर ये। और जो क्वेश्चन था वो ये था कि पाँचवें साल के अंदर इन 4 क्वार्टर्स के अंदर क्या सेल होगी। तो हमने ये अगर इस चीज़ को प्रिडिक्ट करना हो तो हम उसे कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसमें हमने जो आज तक पहले हमने जितना कुछ भी देखा था वो हमने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा था। लीनियर रिग्रेशन क्या होता है कि यहाँ पर ये मैंने इसकी ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिया, राइट। अच्छा, अब जो लीनियर रिग्रेशन है उसमें ये नहीं देखा जा रहा होता कि इसमें कोई ख़ास सीज़न है कि नहीं है। यानी सीज़न से हमारी मुराद क्या होती है, सीज़न से और टाइम सीरीज़ से हमारी मुराद ये है कि ये देखें, ये जो एक 4 पॉइंट्स थे ये ख़ास ईयर के हैं, यहाँ पर ये अगले साल के हैं फिर। तो हमें नॉर्मली पता है कि इन ऐसी टाइम सीरीज़ वाला जो डाटा सेट हो जिसके अंदर टाइम सीरीज़ भी गिवन हो, उसके अंदर कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं, ठीक है, और उनका इम्पैक्ट होता है। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक उस हिसाब से है कि जिसके अंदर टाइम आ रहा है। अगर तो नॉर्मल रूटीन होती तो हम सिंपल सा काम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते हैं। लीनियर रिग्रेशन जब हम अप्लाई करते थे तो ये हमारे पास डाटा होता, हम इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते, उसका हम फार्मूले अप्लाई करते, तो वो y=mx+c। तो वो जो भी अप्लाई हम करते तो उससे ही हमारे पास m की वैल्यू ये आती है और c की वैल्यू ये आती। तो हम यहाँ से फिर हम ये 1 2 3 4 वैल्यूज़ पुट करते हैं और उसके मुताबिक हमारे पास ये रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं इन रिज़ल्ट्स के मुताबिक देखूँ तो उसकी प्रेडिक्शंस हमारे पास ये आ रही हैं, राइट। जबकि ये जो अभी हम मेथड डिस्कस करने लगे हैं जिसको हम कहते हैं टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग, इसमें इस ये जो अभी हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं इसमें रिज़ल्ट्स कैसे आएंगे, ये देखें। ये सपोज़ करें ये यूँ ट्रेंड्स आ रहे हैं आपके पास, राइट। ये थे वो यहाँ पर आके ख़त्म हो गया ना, यहाँ पे आके, ठीक है, ये यहाँ पे। लेकिन ये आपको सिस्टम प्रॉपरली बड़ा अच्छा ज़बरदस्त प्रिडिक्ट कर रहा है और उसकी प्रिडिक्शन चाहिए। ये ज़रा प्रिडिक्शन देखें कितनी ज़बरदस्त है, हर टाइम के हिसाब से उसकी प्रिडिक्शन बड़ी ज़बरदस्त आ रही है। ये कैसे आ रही है, लेट्स गो बैक एंड सी। अगेन वही काम है, बेसिकली हमने इस चीज़ को अगेन हमने इसके अगेंस्ट लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करना है यूज़। लेकिन इस सीरीज़ को पहले इसमें से हम जो एक सीजनैलिटी है उसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है। सीजनैलिटी को हमने रिमूव करना है, कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। अच्छा, उसमें हमने क्या किया, हमने सिंपल सा काम ये किया कि ये जो हमारे पास डाटा गिवन था, इस डाटा को हमने इसकी मूविंग एवरेज निकाली, ठीक है। जब हमने मूविंग एवरेज निकाली, मूविंग एवरेज क्या होती है, मूविंग एवरेज ये कुछ भी नहीं है कि ये जो 4 क्वार्टर्स थे उन सब की हमने एवरेज ले ली, फिर अगली दफ़ा हमने अगले 4 क्वार्टर्स की एवरेज ले ली, ठीक है। एक को स्किप कर दिया, उससे अगले 4 की, उससे इससे इसमें इन 4 की ले ली। इसमें क्या होगा, इन 4 क्वार्टर्स की हमने एवरेज ले ली, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड मूविंग एवरेज, ओके। इस मूविंग एवरेज को जब हमने देख लिया और इस मूविंग एवरेज को अगर हम इसके ऊपर लेट्स सपोज, अच्छा, इस मूविंग एवरेज को हमने देखा तो ये मूविंग एवरेज हमें ये समझ आई थी कि यार ये मूविंग एवरेज का इशू ये था कि मूविंग एवरेज अपनी किसी 4 पॉइंट्स की अगर हम प्रेजेंट करें जो कि इवन्स हैं तो उसको हम प्लॉट कहाँ करेंगे, वो एक इशू था। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसकी बजाय हम क्या करते हैं कि जो 2 मूविंग एवरेज आपने निकाली होती है आप उसकी एक और एवरेज ले लेते हैं। इसको हम कहते हैं सेंटर्ड मूविंग एवरेज। इसकी डिटेल आप पिछली वीडियो के अंदर देख सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इस मूविंग एवरेज से हमें सेंटर्ड मूविंग एवरेज से हमें क्या पता चलता है, हमने ये देखा कि यार यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स थे, 1 2 3 4, अच्छा मैं बल्कि यूँ करता हूँ, इनको भी प्लॉट कर देता हूँ क्विकली। सेंटर्ड मूविंग एवरेज, ठीक है जी, एंड ये ओके। ये हमारे पास यहाँ पे सेंटर्ड मूविंग एवरेज भी ये यहाँ पे ये अगर आप देख रहे हो तो ये प्लॉट होगी। मैं इसको, अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो ये मैंने यहाँ पर ये इसके नीचे ये जो ड्रॉ की है, मैं
ट्रेंड्स को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अभी ये जो हमने मूविंग एवरेज है वो मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया, राइट। अच्छा, अब ये जो मूविंग एवरेज होती है उसका मसला क्या होता है कि मसला ये होता है कि अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ तो आधे इसके आगे आधे पीछे होने चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या काम किया, हमने इसको सेंटर्ड कर दिया, यानी इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं कि ये इन दोनों की एवरेज ले लेते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास ये है मूविंग एवरेज आ गई थी। ठीक है, क्या यहाँ तक हम पहले बहुत दफ़ा देख चुके हैं। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि ये वाला जो पॉइंट था या ये जो पॉइंट था ये वाला, ये मूविंग एवरेज में तो यहाँ पे हमारी एवरेज 5.5 है, लेकिन ये अबव एवरेज है, ये 6 है, यानी दिस पॉइंट इज़ ग्रेटर देन दिस मूविंग एवरेज, राइट। तो ये कितना ऊपर है, इसके लिए आप इसको सिंपल सा काम करें, इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो हमें पता चल गया ये 1.1% अबव है, यानी ये 10% अबव है, ये इसका 1.1 है। ठीक है, दिस थिंग डिवाइडेड बाय दिस थिंग आपको मिल गया। ठीक है, इसी तरह ये सारा प्रोसेस आप यहाँ पे करते जाएंगे, सब आपको मिल जाएंगे। आपको पता चला ये वाला जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी 6 था, यहाँ पे भी 6 था, लेकिन ये इस जगह मूविंग एवरेज यानी एक्सपेक्टेड एवरेज 5.5 थी, ये यहाँ पर 6 है, जबकि ये यहाँ पर 6.5 एक्सपेक्टेड था, ये 6 है। तो ये बेसिकली एवरेज से कम है, ये एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, राइट। सो अब ये हमने देख लिया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमने ये कहा कि हमने कहा यार नॉर्मली होता क्या है, अगर हम इन ट्रेंड्स को भी देखें तो यहाँ पे मैंने ये किया था कि जो फर्स्ट ईयर के ये जो सेल्स थी उनको यहाँ पे हमने प्लॉट किया था। ये फर्स्ट ईयर की सारी सेल्स थी, फिर ये सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की। तो हमें पता चला यार जो पहला क्वार्टर होता है, यहाँ से विजुलाइज भी अगर आप कर सकें कि पहले क्वार्टर के अंदर अगर आप और से देखें तो नॉर्मली सेल्स को बहुत ज़्यादा नहीं होती। सेकंड क्वार्टर के अंदर तो बिल्कुल ही सेल्स बैठ जाती है, 5.6 5.9, राइट। थर्ड में उठती हैं और फोर्थ में तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक, सो जो सेल्स हैं उनका पैटर्न होता है कुछ ख़ास क्वार्टर्स के अंदर ज़्यादा या कम होती है। ठीक है, तो हमने कहा यार नॉर्मली हमें ये पता चला कि जो सेल्स थी, ठीक है, अगर ये आपने उनकी हर ऑन एवरेज इसकी जो सेल है वो ऑन एवरेज वाली जो सेल्स है उससे कितनी ज़्यादा ऊपर नीचे है वो हमने यहाँ निकाल लिया था। अब आप हर साल की जो लेट्स सपोज ये ब्लू वाली को उठाते हैं, तीसरी जो क्वार्टर की सेल्स हैं उनको चेक करें, 1.1, 1.08, 1.11, राइट। इन सेल्स का अगर आप ऑन एवरेज निकाल लें, इन तीनों की भी आप मज़ीद एवरेज निकाल लें, 1.1, 1.08, 1.1, वो 1.09 बनती है। तो इन सब को आप रिप्लेस कर दें इसके साथ। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड ये जो थर्ड क्वार्टर है उसमें सीज़न में जो नॉर्मल सेल होती है उससे ज़्यादा सेल हो रही है, यानी अच्छा सीज़न लगता है, वो कहते हैं ना अच्छा सीज़न लग गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह जो फोर्थ क्वार्टर होता है उसके अंदर आप चेक करें 1.3, 1.16, 1.17, राइट, हमेशा ऊपर जाते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा सीज़न लगता है, तो हम कहते हैं ये बेस्ट सीज़न होता है, फोर्थ क्वार्टर द बेस्ट सीज़न। कितना, 1.14, 1.1 ऑन एवरेज 1.14, राइट। अच्छा, इसी तरह जो सेकंड और थर्ड था, हमने फर्स्ट और सेकंड था उनको भी निकाल लिया, इसमें कुछ नहीं था, 0.97, 0.92, 0.91, इसमें 3 वैल्यूज़ हैं तो डिवाइडेड बाय 3 होगा। ओके, तो आपके पास ये बदल गया और आपने इन सब के आगे हर सीज़न की एक वैल्यू लगा दी है कि यार क्वार्टर वन के अंदर नॉर्मली 0.93 जो हमारा सेल होती है उसके मुताबिक 0.93 होती है। 4 हैं, अगर सपोज 4 टोटल आपकी हैं तो उसको आपने उसमें से 0.93 इधर होती है, सीज़न 2 में 0.84, सीज़न 3 में क्वार्टर 3 में 1.09, फोर्थ क्वार्टर में 1.14, राइट। सो इस तरह से आपकी यहाँ पर सेल्स होती रहेंगी। ठीक, तो यही चारों आपने इसके आगे लगा दी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको सीजनलाइज्ड कर रहे हैं, बिकॉज हम इसको ये जो ऊपर इतना बड़ा बड़ा गैप है उसको हम ज़रा छोटा करना चाह रहे हैं। वो कैसे किया जा रहा है, जैसे ये मैंने यहाँ पे किया हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम स्मूथ कर रहे हैं, राइट। वो कैसे हम कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, सिंपल इस चीज़ को इस चीज़ के साथ डिवाइड कर दें। ठीक है, इसको इस पर डिवाइड कर दें। तो जब आप इसको इस पर डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये 5.15, इसको जब आप इस पर डिवाइड करें, अब ये क्या हो रहा है, इस बात से मुराद क्या है। अच्छा, ये 6 था, इसको आप जब इस पर डिवाइड करेंगे 5.49 आ गया, क्या मतलब हो यार, देखें आपके पास जो टोटल होनी है वो इस 4 के अंदर जो 4 क्वार्टर्स के अंदर सेल होनी है वो इतनी होनी है। तो यहाँ पर बैठ के आप परेशान ना हो कि यार मेरी सेल तो इस साल बिल्कुल ख़त्म होगी, नहीं भाई, यहाँ की सेल जाके बढ़नी भी है। तो इसको थोड़ा वो एक किस्म का हम एवरेज आउट कर रहे हैं कि टोटल अगर हमारी लेट सपोज ये इसको आप सम करें तो 4 आता है, तो टोटल अगर हमारी 4
जो सेल्स होनी है उन 4 सेल्स में से अगर यहाँ पर 0.93 हो रही है, मतलब बेसिकली ओवरऑल सेल का 0.93 हो रहा है, तो आप यहाँ वाली सेल को 5.5 इसको 0.93 या 4.8 को 0.93 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5.15 एक किस्म की सेल हो रही है। ताकि मैं ये करूँ कि इधर की खुशियाँ थोड़ी इधर वापस ले आएँ, इधर इधर के गमों को मिटाएँ कि ये इधर इधर आके सेल हो जानी है, तो इसे परेशानी की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा सेल हो रही है तो अन्य बात कुछ भी ना हो जाए, बिकॉज यहाँ वाली जो सेल है वो बेसिकली आगे या पीछे ये वाली जो है यहाँ पे भी सेल थोड़ी सी रिड्यूस भी होनी है। तो उसकी वजह से इसको हम थोड़ा सा बैलेंस आउट करते हैं। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास सेल्स आना शुरू होगी, ठीक है। इसके अंदर अब वो जो सीजनैलिटी है, हम कहते हैं इसको हमने सीजनैलिटी को रिमूव कर दिया। तो अब ये देखें जो ये वाली सेल्स थी, ये जो थी, इसकी वजह से अगर मैं इसको मैंने इसको ब्लू वाली को यहाँ पे प्लॉट किया है तो हमारे पास ये यूँ प्लॉट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस लाइन के गिर्द, अभी हमने यहाँ पे पहले देखा था कि किस तरह से हम इसके गिर्द वो लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते हैं तो लाइन बनती थी। उसकी बजाय अब हमने अगर इस ब्लू वाली लाइन के गिर्द, इसके गिर्द अगर मैं इसके गिर्द लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करूँ तो मेरे पास ये वाली लाइन बनती है, ठीक है। ये देखें अब ये ज़बरदस्त लाइन बन रही है, इसमें पॉइंट्स ज़्यादा इसके करीब है, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन में लाइन वही अच्छी होती है, वही अच्छे रिजल्ट आते हैं जो इसमें पॉइंट ज़्यादा, जो ये वाली लाइन है इसकी, ये वाली लाइन जो हमारी प्रिडिक्शन वाली लाइन है ये इस लाइन के ज़्यादा करीब हो, ठीक है। ओके, जबकि हम इधर जब लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो वो पॉइंट्स बहुत सारे उससे दूर थे, राइट। ओके, तो हमने इसके ऊपर वही सारा प्रोसेस अप्लाई किया, वो जो लीनियर रिग्रेशन वाला था वो जब हमने प्रोसेस अप्लाई किया तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो हमारे पास ये इक्वेशन आई, y = 0.147x एंड 5.099, राइट। अब इसके मुताबिक आपने जब इसको प्रिडिक्ट किया तो आपको पता चला ये रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। इसके मुताबिक जब आपने इसको प्रिडिक्ट किया तो आपको पता चला आपके पास ये रिजल्ट्स आएंगे, राइट। तो आपने बेसिकली क्या किया है, आपने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया और लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करते हुए आपने इसके ऊपर आपने जब इसके ऊपर आपने जब ये वाली जो अपनी लाइन थी ब्लू वाली, इसके ऊपर आपने लीनियर रिग्रेशन अप्लाई किया तो उससे आपके पास ये सीरीज़ बनी। उस सीरीज़ के अंदर आपने x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पुट की तो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ है, ठीक है। इसमें ये m है, ये x है, ये कैसे निकला ये आप पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली जो लाइन थी वो ये लाइन बन गई, ठीक है। तो अब अगर इस लाइन को आप यहाँ के बजाय यहाँ आगे तक लेते जाएँ तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। सो अब अगर अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये देखें ये जो हमने इसके ऊपर हमने जब लीनियर रिग्रेशन अप्लाई की थी और मैं इसको वो भी कर देता हूँ, अच्छा इसके ऊपर अगर हम ये जो डायरेक्ट हमारे पास डाटा सेट था इसके ऊपर जब हम लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर रहे थे तो ये इक्वेशन बनती थी, उससे ये हमारे पास ट्रेंड आता था। जबकि अगर हम इसको डी सीजनलाइज्ड करके उसके ऊपर हमने यहाँ पर बेसिकली वही ट्रेंड फाइंड आउट किया है, वही लीनियर रिग्रेशन अप्लाई की है तो हमारे पास ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा अब इन रिज़ल्ट्स को, ये जो आपके पास रिज़ल्ट्स आए थे इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं इस रिज़ल्ट को जो आपने पहले, बिकॉज ये तो भी इस तरह से रिज़ल्ट आ रहा था लेकिन आप चाहेंगे कि नहीं मुझे तो रिज़ल्ट इस हिसाब से चाहिए। तो अब अगर आप इसको वापस इसी चीज़ को, ये जो आपने ये जो ट्रेंड वाली लाइंस की वजह से ये वैल्यूज़ निकाली हैं इसको आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं जो कि आपके सीज़न की वैल्यू थी तो आपके पास एग्जैक्ट रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है। ये आपके पास रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो ये जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं ये इसी तरह से अगर आप इसको देख लें तो इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। आपको पता है ना कि ये जो वैल्यू आ रही है ये बेसिकली ये तो ये डी सीजनलाइज है, इसको वापस सीजनलाइज करना है तो इसके साथ आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास जब देखेंगे ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, राइट। तो ये जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो ये एक्चुअल वैल्यूज़ थी। ये हमारे पास अगर मैं ये नॉन लीनियर अप्लाई करता हूँ तो ये रिज़ल्ट्स आते हैं, ये प्रेडिक्शंस आती। जबकि अगर मैं ये वाला काम करता हूँ कि पहले इस सारे को डी सीजनलाइज करता हूँ, डी सीजनलाइज करने के बाद मैं यहाँ पर अब लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करता हूँ। जब लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करता हूँ उससे जो रिज़ल्ट आते हैं उन रिज़ल्ट्स को
वापस सीजनलाइज कर देता हूँ तो मेरे पास बहुत बेहतर रिज़ल्ट आते हैं। आप इसकी मदद से यहाँ से देख सकते हैं। आई होप सो यू गॉट द पॉइंट। इसको समझें। बहुत सिंपल सा काम है। हमने अपने डाटा को डी सीजनलाइज करना है। डी सीजनलाइज हमने कैसे करना है, हमने मूविंग एवरेज ली, उसको सेंट्रलाइज मूविंग एवरेज की, और जो हमारे पास मूविंग एवरेज और ओरिजिनल डाटा के दरमियान डिफरेंस आ रहा था परसेंटेज के हिसाब से, उन सब का सीज़न वाइज हमने एवरेज ले लिया। ये हमें पता चल गया किस सीज़न की क्या एवरेज बनती है, ठीक है। उसके मुताबिक उसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास डी सीजनलाइज्ड वैल्यू आ गई। इसकी हमने इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन अप्लाई की, इससे हमें ट्रेंड मिल गया। वो जो हमारे पास ट्रेंड आया था उसको वापस हमने बेसिकली हमने सीज़न से मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ जो लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करने से पहले आपने सीजनैलिटी को रिमूव किया और अप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट्स आए थे उनको सीजनैलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास रिज़ल्ट आ गए। और अब अगर आप इन रिज़ल्ट्स को देखें तो ये इसकी निस्बत ये वाले रिज़ल्ट्स बहुत बेहतर हैं जो कि सीजनलाइज्ड होने के बाद यहाँ से इसकी मदद से ये बने। क्या किया हमने, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया, इसके ऊपर लाइन ड्रॉ की, वो जो लाइन से रिज़ल्ट्स आए उनको वापस सीजनैलिटी से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास बेहतरीन रिज़ल्ट आ गया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।